किसी ने क्या खूब लिखा है, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं। समझ लो हम कांटों से गिरे गुलाब हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता रहता है, उसे कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी सदा खुश रहता है, उसे कहते हैं खुश नसीब। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। मंजिलें उनकी आसान हो जाती हैं जिनका हौसला ऊंचा होता है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। उलझी पड़ी है जिंदगी इन रेल की पटरियों की तरह। रास्ते तो बहुत हैं पर समझने में नहीं आ रहा है चलना किस पर है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। गीत में अर्थात गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। किसी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो परिवार की गरीबी की हथकड़ी को तोड़ता है। मेरी कामना है कि अपने परिवार के लिए आप वही व्यक्ति आगे चलकर कामयाब होकर साबित हो सको या हो। कुछ लोगों के शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है। ऐसे लोग खराब परिस्थितियों में रहने के बावजूद कुछ बड़ा करके दिखाते हैं।
लौट आती है हर बार मेरी दुआ खाली। जाने कितनी